नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज किसान भाइयों मैं 30 सितंबर 2024 तक यानी सितंबर माह के अंत तक के कोल्ड स्टोरेज की आलू की निकासी उत्तर प्रदेश की संपूर्ण उत्तर प्रदेश की आलू के निकासी के आंकड़े लेके आया हूँ। ये आंकड़े कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और किसान भाइयों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, तो इसकी प्रामाणिकता का दावा तो नहीं करते, लेकिन हमारे प्रयासों से हम कोशिश ये होती है कि सर्वाधिक सटीक और सही आंकड़े आप तक पहुंचाए जाएं। ये आंकड़े कई सारे कोल्ड स्टोरेजों के द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं, क्षेत्रवाइज किए जाते हैं। जिस तरह से मैंने पिछले महीने भी दिए थे, इस महीने भी मैं कोशिश करता हूं कि सटीक से सटीक आंकड़े आपको दिए जाएं। किसान भाइयों, इन आंकड़ों के बाद जो मुझे एक जानकारी जो मेरे संज्ञान में आ रही है वो ये आ रही है कि पिछले सालों में जहां सितंबर महीने की जो निकासी थी 15 से 18%, कहीं कहीं 18, कहीं कहीं 20% भी थी। कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निकासी थी सितंबर माह में। इस बार जो है सितंबर माह की निकासी पिछले सालों की तुलना में सबसे कम देखी गई है। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि जो बारिश इस बार ज़्यादा आ गई, जब आगे थी आलू की बुआई होने वाली थी, तो उसके कारण जो है आलू की बुआई न होने की वजह से कुछ किसान भाइयों ने बीज भी नहीं निकाला, तो वो भी अभी जो है इस बार जो है कह सकते हैं कि उसकी वजह से भी आंकड़ों में अंतर आएगा। दूसरा जो है इस बार महंगा आलू होने की वजह से मंडियों में जो खपत है वो कम हो पाई है। पिछले सालों को अगर हम देखें तो इन दिनों में मंडियों में 100 से 150 गाड़ियाँ बिक्री हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखा गया, कम गाड़ियाँ बिक्री हुई। तो इन सब के वजह से जो है सितंबर माह की बिक्री। दूसरा ये भी था कि पहले एक बार एक उच्चतम स्तर आलू ने छुआ, उसके बाद वो स्तर नहीं आ पाया, इसकी वजह से भी किसान भाइयों ने आलू को नहीं बेचा। तो ये सब कारण हैं, तो इससे घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। सुकून वाली बात यह है कि एक महीना आपको अतिरिक्त मिल रहा है और दूसरा आलू की जो भंडारण है वो कम हुआ था, तो इसलिए जो ये आंकड़े हैं इससे कोई घबराने की कोई बात नहीं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले इन आंकड़ों से परिचय करा दूं। 30 सितंबर 2024 को जो आंकड़े हैं इसमें 2024, 2023 और 2020 की हम तुलना करेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, आगरा, खंदौली, सादाबाद का हम आंकड़ों की बात करें तो आगरा में 56%, खंदौली में 58%, सादाबाद में 60% के आंकड़े हमें प्राप्त हुए। जो 2024 में एवरेज आंकड़ा 58% की निकासी होती है, ये 2023 में भी 58% थी और 2020 में ये 60% निकासी थी। इसके साथ बात करें राया, मथुरा, बलदेव की, तो किसान भाइयों राया में 51%, मथुरा में 55%, बलदेव में 54%, एवरेज होता है 53%। ये 2024 की निकासी है, जो कि 2023 में थी 54% और 2020 में थी 55%। किरावली, इरादतनगर, फतेहाबाद और शमशाबाद की बात करें तो किसान भाइयों किरावली में 54%, इरादतनगर में 52%, फतेहाबाद में 55% और शमशाबाद में 53% की निकासी के आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें कुछ भी फेरबदल हो तो आप स्वतंत्र हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये एवरेज होता है 54% और ये जो 2023 में था वो 56% के आंकड़े थे और 2020 में 55% की निकासी हुई थी। किसान भाइयों, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूंडला और सिरसागंज की बात करें तो सिकोहाबाद में 51%, फिरोजाबाद में 56%, टूंडला में 47%, सिरसागंज में 45% की निकासी के आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें 1-2% का डिफरेंस हो सकता है, जो कि एवरेज आंकड़े होते हैं 50%। ये 2023 में था 58% और 2020 में था 60%। तो किसान भाइयों, अब बात करें इगलास, सासनी, अलीगढ़, खैर और हापुड़ की, तो इस क्षेत्र में इगलास की 60% की निकासी है 2024 में, सासनी की 59%, अलीगढ़ की 57%, खैर की 58% और हापुड़ की 70% के आसपास निकासी है। अब ये एवरेज होता है 61%। ये 2024 के आंकड़े हैं सितंबर के अंत की, और जो कि 2023 में 60% था और 2020 में 61% था। अगर आप अगस्त की और सितंबर की आंकड़े का जो है अंतर करेंगे तो यहाँ पर ये पाएंगे कि 2023 में जो निकासी थी सितंबर की 15 से 18% थी, जबकि 2024 में ये निकासी जो है 8 से 10-11% से ज़्यादा नहीं है। तो ये कहीं कहीं कुछ ज़्यादा भी है। तो ये जो आंकड़े हैं वो थोड़ा सा आपको सचेत करते हैं कि अगर निकासी आगे अक्टूबर में, हालांकि सर्वाधिक निकासी का माह अक्टूबर ही होता है जिसमें बीज भी शामिल है, तो अब अक्टूबर के देखने के बाद ही सब कुछ निर्णय होगा। लेकिन सुकून वाली बात यह है कि एक महीना अतिरिक्त और भंडारण कम, ये आपको कहीं पर भी खतरे की घंटी नहीं बजाता है। बात करें किसान भाइयों कासगंज, एटा, मैनपुरी और इटावा की, कासगंज में 45% की निकासी के आंकड़े हैं, एटा में 60%,
मैनपुरी में 55 और इटावा में 62% के आंकड़े हैं। इसके 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है और ये एवरेज होता है 56%, जो कि 2023 में था 61% और 2020 में 57% के आंकड़े थे। अगर हम आगे बात करें फर्रुखाबाद की किसान भाइयों, तो फर्रुखाबाद में इस माह यानी कि सितंबर में बहुत कम निकासी हुई है। वो पिछले महीने हो सकता है कि कुछ आंकड़े हमें गड़बड़ प्राप्त हुए हों, हालांकि हमने 45% की बात करी थी और हम इस बार आ रहा है 52% और पिछले साल यानी कि 2023 में था 58% और 2020 में था यहाँ पर 52%, 52 से 53% के आंकड़े थे। अब हम बात करें कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ उस क्षेत्र की बात करें तो कन्नौज में 57%, कानपुर में 52%, उन्नाव में 62%, हरदोई में 60%, बाराबंकी में 55%, लखनऊ में 50%, एवरेज होता है 56%। 2024 की निकासी है और 2023 में ये 60% थी और 2020 में थी 53% की निकासी। अब किसान भाइयों बात करें बदायूं, बरेली, बिलसी, बिसौली, संभल, मुरादाबाद की, तो बदायूं में 61%, बरेली में 56%, बिलसी में 55%, बिसौली में 56%, संभल में 65%, मुरादाबाद में 70%। ये एवरेज होता है 61%, जो कि 2023 में था 58% और 2020 में था 50%। किसान भाइयों आगे बात करते हैं प्रयागराज, सीतापुर, फतेहपुर, जौनपुर, रायबरेली की। यहाँ पर प्रयागराज में 53% के आंकड़े हैं, सीतापुर में 60% के, फतेहपुर में 47%, जौनपुर में 55% और रायबरेली में 58%। ये एवरेज होता है 55%। 2023 में था 60% और 2020 में था 63%। इस तरह से इन सभी स्थानों की, क्षेत्रों की अगर एवरेज निकासी को पूरे यूपी की निकासी माने तो ये होती है 55.6, ये 57% के बराबर कह सकते हैं आप, जो कि 2023 में 58% थी, 56 से 58% थी किसान भाइयों, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़े तो उस समय भी नहीं थे और एग्जैक्ट अब भी नहीं है, जो कि 2020 में 57% की निकासी थी, 56.6 के आसपास के आंकड़े थे। तो उस समय भी 1-2% का डिफरेंस हो सकता है और इस समय भी 1-2% का डिफरेंस हो सकता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की जो आंकड़े हैं वो हम जो पहले जबकि सारे आंकड़े हमारे पास नहीं थे तब हम 58-60% की मान रहे थे, तो जो कि अब घट करके 57 के आसपास अटक गई है। फिर भी अगर मैं इसमें 18% भी बीज मान लेता हूँ, 18 से 20% बीज है, तो ये आंकड़े भी जो है ठीक ठाक होंगे, करीब 75 से 76% आंकड़े होंगे। तो 20-25% अगर हम बात करें तो बड़े आराम से अक्टूबर और नवंबर में निकल सकता है, जो कि कहीं पर भी किसी प्रकार की खतरे की गारंटी नहीं है। अगर अन्य राज्यों की बात करें किसान भाइयों, हालांकि हमारे पास अभी सारे राज्यों के आंकड़े अभी नहीं है पूरे, लेकिन जो हमारे पास अनुमानित आंकड़े हैं वो बंगाल का तो फिक्स है ही, वहाँ करीब 62% की निकासी है। इसी तरह गुजरात और बिहार और मध्य प्रदेश के आंकड़े एग्जैक्ट आ जाने दो, मैं अलग से राज्यों की आंकड़े के साथ में पूरे भारत की निकासी के आंकड़े दूंगा। इनसे आप अनुमान लगा सकते हो कि उत्तर प्रदेश में अब आलू का भविष्य क्या होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों पुनः आपसे एक बार निवेदन, इन आंकड़ों में अंतर हो सकता है आपके हिसाब से, अलग अलग लोगों के सर्वे के हिसाब से अलग अलग थोड़े अंतर हो सकते हैं, तो इसमें कहीं किसी को कोई गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी इसमें अंतर है तो विनम्रतापूर्ण आपसे निवेदन है कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। हमारा मकसद केवल इतना है कि सबको सही और सटीक आंकड़े मिले, किसी को गुमराह न किया जाए, तो यही हमारा मकसद है। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी से प्रभावित होकर के आंकड़े दिए जा रहे हैं। जो हमें प्राप्त हुआ वो हमने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।